श्री कृष्ण। मोक्षदा एकादशी के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। साल भर में 24 एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, दूसरी शुक्ल पक्ष की। एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस बार 11 दिसंबर को सुबह ही 3:42 पर तिथि आरंभ हो जाएगी और समापन 12 दिसंबर रात 1:09, यानी रात 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है। तो 11 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद 1 बजे जब होगा तो इसका समापन हो जाएगा। तो और 12 दिसंबर को इसका पारण है 7:07 से लेकर 9:10 तक आप पारण है एकादशी का। तो मोक्ष का एकादशी से आइए कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करते हैं, जिसका उपाय करने मात्र से आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और शुभ फलों की प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी भगवान जगदीश्वर की पूजा होती है, जगत के पालनहार की। कहते हैं मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी, श्री कृष्ण की पूजा करने से पापों का नाश होता है। साथ ही संतान की कामना के लिए, धन प्राप्ति की कामना या विवाह की कामना के पूर्ण होते हैं। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। कहते हैं जितना पुण्य हजारों वर्षों तप करने से मिलता, उतना ही फल सच्चे मन से ये व्रत करने से मिलता है। तो आइए एकादशी के दिन कौन सा कार्य करना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर थोड़ा सा जल वाले स्नान में थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। थोड़ा सा गंगा जल हल्दी मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें और भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग श्री हरि को बहुत ज़्यादा प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य कीजिए। तो पीले रंग का आप मिठाई मंगा लीजिए या पीले खीर बना लीजिए, उसमें केसर डाल दीजिए, तो इसका भोग अवश्य लगाइएगा। आइए माता तुलसी से जुड़े कुछ उपाय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि माता तुलसी हरि वल्लभा हैं, विष्णु प्रिया हैं। इस दिन माता तुलसी भी निर्जला व्रत करती हैं। तो कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी, इसके करने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस दिन माता तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता। इस दिन मोक्षदा एकादशी के दिन शाम के समय, प्रदोष काल में शाम के समय तुलसी का पौधा सबके घरों में होगा। इस दिन जल मत डालना। जैसे मैंने बताया माता निर्जला व्रत करती हैं, तो उनके सामने घी का दीपक, मिट्टी का दिया होगा, जो प्रतिदिन जलाते हैं उसे साफ कर लीजिए। अगर प्रतिदिन नहीं जलाते तो एक दीपक आप ले लीजिए, ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए, घी का दीपक। और माता तुलसी के सामने गोल बत्ती का दिया प्रज्वलित किया जाता है, गोल बत्ती का। इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा कर लें और फिर वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। एकादशी के दिन आइए कुछ खास उपाय के बारे में बताऊंगी, जिससे जिंदगी भर आपके पैसे कमी नहीं अगर होगी, श्री हरि सदा खुश रहेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ एवं लाभकारी माना गया। इससे चमत्कार होते हैं। पूजा पाठ करते समय तुलसी की माला से जप करें। तुलसी की माला, क्योंकि भगवान को तुलसी की माला अत्यंत प्रिय है। इसके साथ केसर वाला दूध से हरि को अभिषेक कराएं। इससे जीवन में धन की कमी नहीं होगी। वाला दूध से अभिषेक कराएं। देखिए, केसर वाला दूध हो या हल्दी मिला दूध हो, भोग लगा सकते हैं। पीली मिठाई बना लीजिए, दूध में आप थोड़ा सा हल्दी, चीनी या केसर डाल के उबाल लीजिए, भोग लगा लीजिए। भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पीले वस्तुओं का दान से पीले वस्त्र अवश्य धारण करिए। देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं, हमारे जीवन को बहुत विशेष बनाते हैं। कहते हैं एकादशी के दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है।
और संभव हो तो ब्राह्मणों को पीले वस्त्र दान करें, फल फूल का दान करें। ऐसे करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। लेकिन केसर युक्त दूध का भोग लगाने से आपके जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। तो पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से उपाय करना है आपको। कहते हैं केले के पेड़ से भगवान विष्णु का वास होता है। केले के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। तो ऐसे में जब भगवान विष्णु की हम पूजा कर रहे हैं और केले में उनका वास होता है तो क्या करना है, केले के पेड़ की पूजा करें। ऐसा करने से भगवान ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जल डालें, वहाँ देशी घी का दीपक जलाएं और वहाँ प्रभु भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को बहुत ही उन्नति एवं तरक्की की तरफ ले जाते। आइए, माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो बहुत ही छोटा सा सटीक सा उपाय है। मात्र एक एकादशी करना है आपको, दूसरे एकादशी को आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय आपको प्रदोष काल में संध्या वेला पे करना है। माता तुलसी का पौधा आप सभी के पास है। ये उपाय आपको घर में ही करना है, बहुत ही विशेष है। श्रद्धा एवं विश्वास से करिएगा। ये उपाय आप बृहस्पतिवार को भी कर सकते हैं और एकादशी तिथि पर भी कर सकते हैं और पूर्णिमा तिथि, विशेष तिथियों पे ये उपाय आप करें। एक बार ही करना होता है, किसी भी तिथि पर आप लोग कर लीजिएगा। ये उपाय करने से आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करिएगा। तो एक मिट्टी का दिया लेना है, साफ सुथरा कर लीजिएगा और घी का दीपक तैयार कीजिएगा। गोल बत्ती, देखिए माता तुलसी को जो बत्ती लगती है वो गोल बत्ती लगती है। तो गोल बत्ती का दीपक तैयार कर लीजिएगा। अब एक चुटकी हल्दी प्लेट में लग दीजिए और 2 साबत लौंग। लौंग वाले उपाय बहुत ही कारीगर, बहुत विशेष होते हैं। 2 फूल वाली साबत लौंग। अब ये सामग्री लेके माता तुलसी के पास, देखिए थोड़ी दूरी पे रखना। अगर नज़दीक रख दिए माता जो आँच लगी या जलन सी हुई तो उपाय का फ़ायदा नहीं होगा, तो थोड़ी दूरी पे रखिएगा। वैसे सर्दी का दिन है तो आपको क्या करना है, दीपक जला लीजिए। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरत में पापम दी ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। तो ये दीप मंत्र पढ़ते हुए दीपक प्रज्वलित करिए। इसके बाद उसमें आप अपनी मनोकामना कहते हुए 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। देखिए पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। पीले वस्तुएं प्रभु को बहुत प्रिय हैं और एकादशी का दिन है, मोक्षा एकादशी है। तो हल्दी डालने से भगवान माता लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का एक साथ आपको ध्यान करना है। लक्ष्मी नारायण का आपको ध्यान करना है और हल्दी डालते समय। इसके बाद लौंग शिव शक्ति का स्वरूप है तो आप 2 लौंग डालेंगे अपनी मनोकामना कहते हुए। धन प्राप्ति के लिए 2 लौंग डाल दीजिए। देखिए घी का दीपक आप जला रहे हैं, माता तुलसी प्रसन्न हुई। हल्दी 1 चुटकी डाले, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु का, तो लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हुए। और 2 लौंग डाले, शिव शक्ति प्रसन्न हुई, माता जगत जननी प्रसन्न हुई। तो इससे आपके घर में उन्नति होगी, तरक्की होगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपके घर में आगमन होगा। देखिए छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। तो कृपया ये सब उपाय आपको पूर्णतः विश्वास से करना है। एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है तो आप ये उपाय अवश्य कर दीजिएगा। अब देखिए ये उपाय तो आप कर लिए हल्दी वाला। अब एकादशी का दिन है तो हल्दी 1 कटोरी में हल्दी ले लीजिएगा और कुछ बूंदे गंगा जल की। हल्दी ले लीजिएगा और कुछ बूंदे आपको गंगा जल ले लेना है और उसको आप गोल गोल घुमाते रहिए। जो अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है ना, क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी चलती है उसी दिशा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए बार बार उंगली को घुमा दीजिए। इसके बाद जितने घर हैं अपने कमरों में ऊपर से नीचे तक छिट्टा मार दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इससे क्या होगा, आप मंत्र जप के उस हल्दी और गंगा जल को आमंत्रित कर लिए। माता गंगा मैया तो हैं ही। और इसके बाद आप जब इसका छिड़काव किए उतने बार मंत्र जपे और हल्दी से भगवान विष्णु
प्रसन्न होते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत कारगर हैं। आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आपके घर में हर प्रकार की उन्नति एवं तरक्की होगी। हर विघ्न बाधा, हर संकट आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो आप सब पूर्णतः उपाय ये करिएगा। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी है तो आपको क्या करना है, भगवत गीता का 12 अध्याय, भगवत गीता के 12 अध्याय का पाठ करिए या सुनिए। पाठ करते समय या सुनते समय जल भर के रख लीजिए। तांबे के लोटे में, स्टील के ग्लास में आप थोड़ा सा जल भर के रख लीजिए और गंगा जल डाल। तो जब भगवत गीता का 12 अध्याय का आप पाठ कर रहे हैं, अगर नहीं कर पाए तो आप मोबाइल पे लगा कर रख दीजिए, ग्लास उसके आगे रख। और जब भगवत गीता का 12वां अध्याय पूर्ण हो जाए, संपूर्ण हो जाए, उसके बाद वहीं बैठकर आप एक माला, तुलसी की माला से एक माला भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु के इस मंत्र का आप जाप करेंगे। अब इसके बाद वो जल लेकर सभी कमरों में छिड़काव कर दीजिए। थोड़ा सा जल अलग रख दीजिए। प्रसाद स्वरूप आपके घर में जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा पीने के लिए दे दीजिए और इसके बाद सब कमरों में आप छिड़काव कर दीजिए। देखिए, मेन गेट के पास भी कर दीजिए। आपके घर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। लोग पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे। हर विघ्न बाधा संकट आपके जीवन से सदा दूर होता चला जाएगा। हर उपाय आपको पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। तो मोक्षा एकादशी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते तो व्रत कथा अवश्य सुनिएगा। मैं सुबह व्रत कथा भी डालूंगी। तो एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से सब पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रभु सब पर कृपा बनाए रखे, सबकी मनोकामना सदा पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।